This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. On the eve of Indian Navy Day, we now bring you a message by Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, PVSM, AVSM, ADC. भारतीय नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी का संदेश। जय हिंद। नौसेना दिवस 2020 के अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना राष्ट्र की सामुद्रिक सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने एक निर्णायक विजय हासिल की थी। इस मौके पर हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये अवसर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि और हमारे वेटरन्स को आभार प्रकट करने का भी एक मौका है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रीजन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके चलते भारत को एक सामुद्रिक राष्ट्र माना जाता है। भारत की सामुद्रिक शक्ति के मुख्य अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन के रूप में नौसेना हमारे सामुद्रिक राष्ट्र हितों की सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभाती है। हमारे अत्याधुनिक जहाज़, पनडुब्बियाँ और वायुयान हमारे राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हर जोखिम का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस वर्ष कोविड-19 की चुनौती के बीच भारतीय नौसेना पूरी तरह तैनात और युद्ध तत्पर यानी कॉम्बैट रेडी रही है। अस्थिर पड़ोस और तनावग्रस्त सीमाओं के बीच नौसेना की उपस्थिति, तत्परता और ऑपरेशनल गति ने एक अवरोधक यानी डेटरेंट की भूमिका अदा की है और राष्ट्र निर्माण और प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण में योगदान किया है। कोविड-19 के दौरान नौसेना ने हमारे मित्र देशों की सहायता की है, जिससे ये फिर साबित हुआ है कि भारत हिंद महासागर में एक भरोसेमंद साझेदार है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा के लिए खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित यानी ओपन, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड वातावरण को बढ़ावा दे रही है। नौसेना ने समान विचारधारा वाले देशों के साथ विजन शेयर करते हुए साझेदारी के राष्ट्रीय प्रयासों को भी मजबूत किया है। स्वदेशीकरण यानी इंडिजनाइजेशन तथा आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस पर नौसेना ने विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ नौसेना ने राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दिया है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत नौसेना अपने बजट का एक अहम हिस्सा देश के इकोनॉमी में वापस निवेश करती है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप्स तथा टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स में हमारे व्यापक कदम और भागीदारी नेशनल प्रोग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हमारे वॉरशिप पर तैनात पर्सनल और कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने वाले हमारे कार्मिक हमारे सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। गत वर्ष नौसेना के सभी कर्मियों ने स्थिति के अनुरूप दृढ़ता और संकल्प से काम किया है। खासकर हमारे ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी उपस्थिति यानी फॉरवर्ड प्रेजेंस बनाए रखी है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैदी दिखाई है। नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना के यूनिफॉर्म तथा सिविलियन कर्मियों की तरफ से मैं भारत की समुद्री सीमा तथा हितों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के प्रति नौसेना की वचनबद्धता को दोहराता हूँ। हमारी सेना 24/7 चौकस रहती है ताकि भारत की समुद्री सीमा में किसी भी तरह की संभावित चुनौती का सामना किया जा सके। इस वर्ष कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनज़र नौसेना दिवस 2020 में वर्चुअल इवेंट्स होंगे और बिना एकत्रित हुए इस अवसर को मनाया जाएगा, पर यह किसी भी तरह इस अवसर की महत्ता और हमारी भावना और संकल्प को कम नहीं करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। श वरुण। जय हिंद। On the occasion of Navy Day 2020, I take this opportunity to reaffirm Indian Navy's steadfast commitment
to the service of the nation and towards ensuring our maritime security and territorial integrity. As you are aware, 4th of December each year is celebrated as the Navy Day to commemorate Indian Navy's daring attack on Karachi and our decisive victory in the 1971 Indo-Pak War. It is also an occasion to pay homage to the supreme sacrifices made by our martyrs as well as express gratitude to our veterans. India's inherent maritime character and geostrategic location on the Indian Ocean define our status as a major maritime nation. As the principal manifestation of India's maritime power, the Indian Navy plays a central role in safeguarding and promoting India's security and national interests in the maritime domain. Our state-of-the-art ships, submarines and aircraft are always ready to go into harm's way to safeguard our nation's maritime interests. This year, amidst the unprecedented challenges posed by COVID-19, the Indian Navy has remained forward deployed and combat ready, protecting and preserving India's interests at sea. Facing a volatile western neighbor and tense northern borders, the Navy's presence, readiness and operational tempo have served as a deterrent, as also fostered an enabling environment for nation building and progress. Navy's assistance, outreach and succor to friendly foreign countries during COVID-19 have reaffirmed that India remains a credible and committed partner no matter the challenge. In keeping with Honorable Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, the Indian Navy has been at the forefront of cooperative engagements founded on an open, inclusive, transparent and rules-based approach. The Navy's efforts have served as a bridge for collaborative partnerships in the region with like-minded nations based on a shared vision and mutual trust. The Navy is also contributing to nation building by firmly anchoring its capability enhancement endeavors on indigenization and self-reliance. Our wholehearted support to Atmanirbharta initiative plows back a significant portion of the Navy's budget into the Indian economy. Our comprehensive engagements and partnerships with the shipbuilding industry, manufacturing and services sectors, MSMEs, startups and technology verticals support national prosperity while enhancing the Navy's capabilities. Our most precious assets are our personnel manning and supporting the combat platforms. The men and women in whites have acted with resilience and resolve during the past year. Our operational platforms in particular have maintained a formidable forward presence and remained operationally poised to meet all contingencies. On the occasion of Navy Day, on behalf of all uniformed and civilian personnel of the Indian Navy, I would like to reiterate the Navy's commitment to safeguarding India's maritime frontiers and interests whilst contributing to nation building. Our assets remain on watch 24/7 to thwart any challenges that India may face in the maritime domain. This year, in deference to COVID-19 protocols, Navy Day 2020 involves virtual events and emphasis on commemorating without congregating. But this in no way takes away the importance, sanctity and vibrancy that is attached to the occasion. Thank you, Jai Hind and Shauna Varun. On the eve of Indian Navy Day, you were listening to a message by Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, PVSM, AVSM, ADC. अभी आप भारतीय नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।